हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बीएड के बारे में, बीएड जनरल के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोगों ने बात किया था और फिर हम लोगों ने बात किया था कितनी सीट है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग मीडियम में। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि बीएड स्पेशल के बारे में भी मैं बताऊं, तो इस वीडियो में हम लोग बीएड स्पेशल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जानने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जानना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले। कई बार आप गलत कर देते हो चीजों को, जिससे आपका एडमिशन नहीं हो पाता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो यार इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, कितनी सीट है जामिया बीएड स्पेशल में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। और अगर आप जामिया बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने बताया कि हाउ टू क्रैक जामिया बीएड, यानी कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या सिलेबस है, सारी बातें हम लोगों ने वहां किया है। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। बीएड स्पेशल के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं, फिर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं। यार यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, जैसे कि जनरल कैटेगरी है, मुस्लिम विमेन है, मुस्लिम ओबीसी है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए है नंबर ऑफ सीट्स। तो चलिए यार एक एक चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी में देखें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में विजुअली इंपेयर्ड जो बच्चे हैं उसके लिए 2 सीट्स है। उसके बाद अगर हम लोग बनते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए 3 सीट्स है जनरल कैटेगरी में। इसी तरह से हम लोग पहले ना हिंदी इंग्लिश मीडियम वाली बात कर लेते हैं। इसी तरह से मुस्लिम की देखें तो इंपेयर्ड में 2 सीट है। उसके बाद अगर लर्निंग डिसेबिलिटी देखें तो 2 सीट्स है। मुस्लिम विमेन की बात करें तो विजुअली इंपेयर्ड में 1 है, लर्निंग डिसेबिलिटी में 1 सीट है। मुस्लिम ओबीसी की बात करें, विजुअली इंपेयर्ड में 1 सीट है, उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी में 1 सीट है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में कोई ऐसा सीट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग टोटल सीट्स की बात करें तो 6 सीट है। और इसी तरह से हम लोग अगर लर्निंग डिसेबिलिटी में टोटल सीट्स की बात करें तो 7 सीट है। होप यार ये चीज आपको क्लियर हो गया। अगर हम लोग बात करें हिंदी इंग्लिश मीडियम बीएड स्पेशल की बात करें तो यार आपको टोटल सीट विजुअली इंपेयर्ड में 6 सीट है सारे कैटेगरी का मिला करके, और लर्निंग डिसेबिलिटी में 6 सीट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसी में उर्दू मीडियम की। उर्दू मीडियम में विजुअली इंपेयर्ड में जनरल वाले की 3 सीट है, मुस्लिम वाले की 3 सीट है। उसके बाद मुस्लिम वुमेन की 1 सीट है, मुस्लिम ओबीसी की 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी की एज सच कोई सीट नहीं है। यानी कि उर्दू मीडियम बीएड स्पेशल विजुअली इंपेयर्ड वाले बच्चों की बात करो तो 8 टोटल सीट्स है। इसी तरह से यार उर्दू मीडियम बीएड स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करें तो जनरल के लिए 3 सीट है, मुस्लिम के लिए 2 है। मुस्लिम वुमेन की बात करें तो 2 सीट्स हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी की बात करें तो 1 सीट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए एज सच कोई सीट यहाँ पे है नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टोटल सीट तो टोटल 7 सीट्स हैं। अब हम लोग पूरे बीएड स्पेशल की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो यहाँ पे यार 30 सीट्स है। यानी कि टोटल सीट्स आपके पास 30 सीट है, उसमें उर्दू हिंदी इंग्लिश मीडियम और अलग अलग कैटेगरी के बच्चों का बटा हुआ है। कितनी सीट है? 30 सीट है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और कुछ बच्चे यार मीडियम का पूछ रहे थे कि सर मैं अगर उर्दू कभी पढ़ा ही नहीं हूं तो उर्दू मीडियम में फिल कर सकता हूं या कर सकते हो, या फिर हिंदी कभी पढ़ा ही नहीं हूं, पढ़ी ही नहीं हूं तो हिंदी में फिल कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है। आप अगर हिंदी उर्दू इंग्लिश जो भी मीडियम आप फिल करना चाह रहे हो तो वो सब्जेक्ट आप पढ़े हुए होते हो 10-12 में, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो एलिजिबल। ये भी आप ध्यान रखना। कई बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चलिए यार अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्म फिल करने से पहले जानना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया जामिया मांगती है जिससे आप एलिजिबल हो बीएड के लिए। चलिए यार अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बीएड स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सब नहीं जानोगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म जनरली जामिया में रिजेक्ट नहीं होता है, आप एंट्रेंस दे दोगे, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको इश्यू हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि बैचलर्स डिग्री विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स एक्सेप्ट बीए बीएससी वोकेशनल कोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास वोकेशनल कोर्सेज है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बीए बीएससी आपको चाहिए, लेकिन वोकेशनल कोर्स वाले एलिजिबल नहीं हो, ये बात आप ध्यान से सुने। अब नीचे ये वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे लिखा है बैचलर्स डिग्री विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स एक्सेप्ट बीए बीएससी वोकेशनल कोर्सेज एंड at least 50% marks in master's degree examination in any school subject। एप्लीकेंट फॉर टीचिंग ऑफ कॉमर्स, यहाँ तक आपको क्लियर है कि बैचलर डिग्री आपको चाहिए होता है, 50% मार्क्स चाहिए होता है कम से कम, और फिर वो आपको नहीं चाहिए। वोकेशनल कोर्सेज जो है वो आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अगर वो आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं हो, वोकेशनल कोर्स वाले एलिजिबल नहीं हो। अब यार आगे देखते हैं यहाँ पे इसी लाइन में कि एप्लीकेंट्स फॉर टीचिंग ऑफ कॉमर्स मस्ट पोजेस मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सिंपल सी बात है, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले रहे हो यार, आप अगर कॉमर्स सब्जेक्ट ग्रुप ले रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप बीकॉम किए हो तो उसके लिए आपको एमकॉम होना आपके पास जरूरी है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है कॉमर्स में, वो भी 50% मार्क्स उसमें हो, तभी आप एलिजिबल हो। फिर मैं बता रहा हूँ बीकॉम वाले एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कोर्स मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट ग्रुप
फॉर 1 ईयर या 2 सेमेस्टर एट ग्रेजुएशन लेवल। अब नीचे जो सब्जेक्ट ग्रुप दिखाया गया, ये वाले सब्जेक्ट ग्रुप, इसकी बात अभी मैं करूंगा। इसमें से यार कम से कम 2 सब्जेक्ट आप 1 साल तक या कम से कम 2 सेमेस्टर आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज ग्रुप में, लैंग्वेज ग्रुप में क्या है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए आप होने चाहिए। सोशल साइंस ग्रुप की बात करते तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हुए होने चाहिए अगर आप सोशल साइंस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप अगर साइंस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बोटैनी, बायो साइंस या लाइफ साइंस कह रहे हैं हम लोग, होम साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट कम से कम 1 साल आप पढ़े हुए होने चाहिए या 2 सेमेस्टर पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ नोट में कुछ लिखा है, ये चीज आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट हु हैव पास द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल। कैंडिडेट जो कि ये सब एग्जामिनेशन नीचे दिए गए 2-3 एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया, ये अगर आप पास किए तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो चलिए जानते हैं ये कौन से एग्जामिनेशंस हैं। पहले में देखते हैं बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम पास या फिर बीए ऑनर्स या बीए पास इन कॉमर्स, बीए बीएससी पास इन वोकेशनल कोर्स या सब्जेक्ट्स। सिंपल सी बात है, आप अगर बीकॉम किए हुए हो, उसमें बीकॉम ऑनर्स हो, बीकॉम पास हो या फिर बीए ऑनर्स इन कॉमर्स हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और आपके पास अगर वोकेशनल कोर्सेज हैं, आप ग्रेजुएशन बीए बीएससी वोकेशनल कोर्सेज में किए हुए हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। अब दूसरे में देखते हैं, सेकंड नंबर पे कि बीए एग्जामिनेशन इन 1 लैंग्वेज आफ्टर कंप्लीटिंग एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द लैंग्वेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज साहित्य रत्न, अदीब कामिल etc। आप अगर किसी एक लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किए हुए तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे लोग करते हैं फॉरेन लैंग्वेज में कर लेते हैं ग्रेजुएशन, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट ग्रुप, इस सब्जेक्ट ग्रुप में से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपको 1 साल तक नहीं पढ़ाया जा रहा है और उसके मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ रहे, फाइनल मार्कशीट में नहीं जुड़ रहे, तो आप यार एलिजिबल नहीं हो। थर्ड नंबर में देखते हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोफिजिक्स, एमएससी एनवायरमेंटल बोटनी या साइंस etc। सच कैंडिडेट में अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इफ सेम एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन। वो बच्चे जो एमएससी किए हुए हैं, खास करके एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोफिजिक्स, एमएससी एनवायरमेंटल बोटनी साइंस या फिर ऐसी चीजें, कोई ऐसे कोर्स किए हुए हैं, तो ये बच्चे अगर ग्रेजुएशन में, इनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट है जिसकी बात ऊपर किया गया, इस सारे चीजों में बात किया गया, उसके हिसाब से आप वो ग्रेजुएशन में एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। होप यार आपको सब कुछ क्लियर है, मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिए। अगर आपको स्टिल कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।